सर जी, कमेंट में किसी साथी ने प्रश्न किया था आपसे कि जीवन का लक्ष्य क्या है? हाँ, जीवन का लक्ष्य क्या है, ज़िंदगी का मीनिंग क्या है? और बहुत बार मैं बोलता हूँ कि प्रकाश की यात्रा, तो ये क्या है? तो भई मैं तो अपने बारे में बोल सकता हूँ कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है और लक्ष्य होता है फ्यूचर में। फ्यूचर की बात मैं सोचता नहीं, तो एक तरीके से मैं ये भी बोल सकता हूँ कोई लक्ष्य नहीं है। तो मेरे लिए जीवन ऐसा है कि जैसे आप नदी में हैं, नदी के किनारे आप बैठे हैं और आपके हाथ नदी में हैं, आप पानी को छू भी रहे हैं और आपको प्यास लगी है और कोई पूछे आपका लक्ष्य क्या है और आप बोलो जी मेरा लक्ष्य है प्यास बुझाना। तो ये तो हास्यास्पद बात हुई ना भई, प्यास बुझा ले, पानी तो वहीं पे है। तो दरअसल आप किसी भी दृष्टिकोण से देखें, बात आती है वर्तमान क्षण पे। मिस्टिक्स वही तो बोलते हैं ना, संत लोग बोलते हैं वर्तमान क्षण में जियो समग्रता से, केवल यही सच है। ये क्षण, पीछे जो गया वो गया। आगे की आप केवल कल्पना कर सकते हो। आगे जो भी आप सोचो वैसा है नहीं, क्योंकि कोई नहीं जानता। तो ये जो वर्तमान क्षण है बस ये सत्य है। तो लक्ष्य क्या है कि भई इस क्षण में आप जी पा रहे हो कि नहीं? तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि भई वर्तमान क्षण में कैसे जिएँ? लक्ष्य कहना ही है तो ये बोल सकते हैं वर्तमान क्षण में कैसे जिएँ। और अगर आप थोड़े बहुत जीना सीख गए वर्तमान क्षण में, तो बस कोई लक्ष्य नहीं। अब इसको और ज़्यादा सीखना है। ध्यान में हम क्या करते हैं? ध्यान का लक्ष्य क्या होता है? कि भई मन शांत हो जाए। योगः चित्तवृत्ति निरोधः, पतंजलि जी बोलते हैं कि यही ध्यान का मतलब है कि आपका मन हर स्थिति में एकदम शांत है। एकदम शांत है मतलब एकदम वर्तमान में है। मन में कोई विचार नहीं, कोई चिंता नहीं। चिंता कैसे आती है, किस बारे में आती है? ध्यान में जब हम बैठते हैं, हम बोलते हैं जी मन बहुत ज़्यादा भटक रहा है, कहाँ? तो मन क्रिएट करता है टाइम को। समय तो है नहीं, समय तो बस ये है। वर्तमान क्षण को कह लो समय कहना है तो बाकी है ही नहीं। ना पास्ट है ना फ्यूचर है, वो हम बनाते हैं। पीछे की यादें पकड़ी हुई है, उसको हम उमड़-घुमड़ करके देखते रहते हैं, वो पास्ट है। उसके आधार पे फ्यूचर बनाते हैं। पास्ट की मेमोरीज़ अगर गायब हो जाएँ कुछ पल के लिए, हम भविष्य भी नहीं बना पाएँगे, भविष्य भी ड्रॉप हो जाएगा। तो तब रह जाएगा ये सतत वर्तमान। और इसमें जब हम जीना शुरू करेंगे मतलब कोई विचार नहीं। कोई विचार नहीं तो विचार पे जो एनर्जी खर्च हो रही है, शायद हमारी 98% से ज़्यादा मेंटल एनर्जी ये फालतू विचारों पे खर्च होती है। वो बचेगी तो उस एनर्जी से हमारा ब्रेन रीवायर होगा, ब्रेन की हीलिंग होगी और हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो बदलेगा, क्योंकि वो भयंकर एनर्जी होगी, साइलेंस की एनर्जी। जब कोई विचार नहीं है, तो तभी तो ध्यान से असर पड़ता है ना। ध्यान जब होने लगता है, मन शांत होने लगे, कई बीमारियाँ दूर हो जाती हैं, हम बहुत एनर्जी महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी विचारों पे खर्च हो रही है, अब उसको हमने बचाना शुरू कर दिया। तो धीरे, धीरे, धीरे संतोष की फीलिंग बढ़ने लगती है कि कुछ नहीं चाहिए। भई हम बाहर-बाहर क्यों भटकते हैं कि ये हो जाए, वो तृष्णा, जिसको बुद्ध कहते हैं ना कि जब तक तृष्णा है तब तक दुःख है। तृष्णा क्यों है? क्योंकि हम सोचते हैं कि मैं खुश तब हो सकता हूँ जब मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, सब बार-बार की चीज़ें।
और ये धोखा है। बार-बार की चीज़ें कितने भी जुटा लो, आपको खुशी मिलने वाली नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है, आपने नई कार ली, बहुत जल्दी फिर वो ख़त्म खुशी। कुछ भी मिल जाए आपको, वो कुछ ही देर तक आपको थोड़ा आपके मन को थोड़ा-सा खुशी भी क्या कहें उसको, थोड़ा-सा अच्छा लगता है कुछ देर के लिए। अगर वही फ़ीलिंग आपको अपने आप मिलने लग जाए अंदर से, प्रेम की फ़ीलिंग, आनंद की फ़ीलिंग, तो और क्या चाहिए? हमें जीवन में केवल वही चाहिए। अब जो बड़े-बड़े सवाल हैं कि ये मौत के बाद क्या होगा? कि पुनर्जन्म होता है, ये ब्रह्म क्या है और ये अनंत क्या है, ये ब्रह्मांड कहाँ तक है, ये सब का पता हमारा ये सीमित दिमाग है, ये कभी नहीं लगा सकता। उसका तो एक्सपीरियंस कभी होगा, मिस्टिकल एक्सपीरियंस तो होगा, उसकी भी डिज़ायर नहीं करनी चाहिए। वो हो भी जाए तभी भी हम बार-बार वर्तमान में कैसे जिएँ, असली बात तो वही है। तो कबीर जी कहते हैं ना, बूँद समानी समुद्र में। बूँद को अगर समुद्र का एक्सपीरियंस चाहिए, तो वो गोता मारेगी तो पता चलेगा कि वो समुद्र बन गई। तो बूँद ये नहीं कह सकती कि मुझे समुद्र का पता चला। ये कह सकती है कि मैं समुद्र बन गई, मैं जानती हूँ समुद्र क्या होता है। मिस्टिक्स ऐसा कहते हैं। तो अब हमारे मतलब की बात कुल मिला के इसमें ये है, कैसे हम वर्तमान क्षण में जीना सीखें, कैसे ये मन जो भटक रहा है, इसको शांत करना सीखें। उससे जो एनर्जी हमारे अंदर इकट्ठी होगी, उस एनर्जी से हमें तृप्ति मिलनी शुरू होगी, आनंद मिलना शुरू होगा और बस ये प्रश्न ही खत्म हो जाएगा कि जीवन का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य बच्चा ढूँढता है क्या? 1.5-2 साल का बच्चा खेल रहा है, पानी के साथ, हवा के साथ, खुश है। उसके लिए कोई लक्ष्य नहीं। ऐसे ही संत लोग भी हैं। टैगोर जी ने टैगोर जी कहीं कहते हैं ना, ऑन द सी शोर ऑफ एंडलेस वर्ल्ड्स चिल्ड्रन मीट। अनंत अनंत जगतों के सागर तट पर बच्चे खेल रहे हैं, उनके लिए समुद्र दोस्त है। जबकि व्यापारियों के लिए ये जो पानी के जहाज में माल लेके जाते हैं, उनके लिए समुद्र खतरा है। तो जिंदगी भी ऐसी है। जिंदगी इस पल में है। जिंदगी को जिस दृष्टि से आप देखो वैसी हो जाएगी। और अगर आप मन को शांत करना सीख गए, तो ये प्रश्न खत्म हो जाएगा कि लक्ष्य क्या है। बस तब तो एक डांस है। हर पल आप मगन रहोगे। जो भी काम है, उस काम में मगन रहोगे। काम नहीं है, अपने आप में मगन रहोगे। कोई प्रश्न नहीं।